अवाम को जानकारी देना है कि भाई 60,000 70,000 70,500 में नहीं होता। और ये जो स्कीम जो चलाते हैं लोग, ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। हाल ही में आप भी देखे हैं। और जैसे आपने कहा है कि वो बाकायदा GST TCS बिल्कुल नहीं भर रहे। अगर कोई भी एजेंट GST TCS भर रहा है पैकेज के ऊपर लीगली तौर पे, ये एसोसिएशन उनको क्या है, इनाम देगा। क्या साउथ इंडिया हज और उम्रा एसोसिएशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में धोखाधड़ी के तरीकों पर रोशनी डाली गई। आज साउथ इंडिया हज और उम्रा एसोसिएशन ने हज और उम्रा के सफ़र के शोबे में धोखाधड़ी की तशवीशनाक रिपोर्टों से निपटने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एसोसिएशन ने इस बात पर रोशनी डाली कि कम लागत के हज और उम्रा पैकेजेस की आड़ में काम करने वाली बेईमान ट्रैवल एजेंसियों ने मुतअद्दिद अफराद को धोखा दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अहम निकात। मजहब के नाम पर धोखा। एसोसिएशन ने इस बात पर जोर दिया कि बहुत सी ट्रैवल एजेंसियां हज और उम्रा की मजहबी अहमियत का फ़ायदा उठाती हैं। अल्लाह के नाम का इस्तेमाल करते हुए अक़ीदतमंद मुसलमानों को सस्ती हज पैकेजों के वादों के साथ राग़िब करती हैं। ये एजेंसियां अक्सर ऐसी कम लागत की स्कीमें पेश करती हैं जो कि दुरुस्त होने के लिए बहुत अच्छी लगती हैं, जो कि गैर मशकूक अफराद की एक बड़ी तादाद को अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं। बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और माली नुकसानात मुतअद्दिद हुज्जाज के साथ धोखाधड़ी की इत्तलात सामने आई हैं। ट्रैवल एजेंसियां अपने वादों को पूरा करने में नाकाम रही हैं। बहुत से मामलात में ज़ायरीन रहाइश, नकलो हमल दीगर ज़रूरी खदमात के मुनासिब इंतज़ामात के बग़ैर फंसे हुए हैं। इन धोखे में आने वाले हाजियों के माली नुकसानात काफ़ी हैं, जो अक्सर मुक़द्दस सफ़र के लिए उनकी ज़िंदगी की बचतों को ज़ाय कर देते हैं। रेगुलेटरी इक़दामात के लिए फ़ौरी कॉल। एसोसिएशन ने हज और उम्रा ट्रैवल एजेंसियों के कामों की निगरानी और ऑडिट के लिए फ़ौरी और सख्त रेगुलेटरी इक़दामात का मुतालबा किया। उन्होंने हुकूमत और मुताल्लिक़ा हुक्काम पर जोर दिया कि वो लाइसेंसिंग के सख्त तकाज़ों पर अमल दरामद करें और मुस्तक़बिल में ऐसी धोखाधड़ी की सरगर्मियों को रोकने के लिए बाकायदा मुआयना करें। मुमकिना हुज्जाज के लिए नसीहत। मुमकिना हुज्जाज को मशवरा दिया गया कि वो एहतियात बरतें और कोई भी बुकिंग करने से पहले ट्रैवल एजेंसियों की असनाद की अच्छी तरह से तस्दीक करें। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सब जुड़कर हैं साउथ इंडिया उम्रा हज एंड उम्रा एसोसिएशन से। आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि सबसे पहले जो भी हमारी एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन है, और दूसरा और सबसे अहम और ज़रूरी ये है कि जितने भी कर्नाटक के अंदर हो, हिंदुस्तान के अंदर हो, उम्रे के नाम पर जो फ्रॉड, जो धोखाधड़ी जो चल रही है, उसके रिलेटेड जो कम प्राइसेस में ले जाकर लोगों को, हाजियों को धोखा दे रही, उसके वास्ते ये एसोसिएशन कुछ स्टेप लेना, कुछ उसके काम करना, उसके एक क़ानूनी तरीक़े के अंदर काम करेंगे इंशाअल्लाह। तो उसके वास्ते मैं सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन इंशाअल्लाह मैं साउथ इंडिया हज एंड उम्रा एसोसिएशन के जो सदर चुने गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सबके राय और इत्तफ़ाक़ के साथ अली जनाब एस फयाज़ बादशाह साहब हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, और उसी तरह से जनरल सेक्रेटरी सुल्तान साहब और उसके बाद साउथ इंडिया हज एंड उम्रा एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट जानने के मोहम्मद उमर फ़ारूक मैं, और उसी तरह से और एक वाइस प्रेसिडेंट साहब अली जनाब आज़म साहब जो हमारे आज़म साहब हैं, और इसी तरह से सैयद बुखारी साहब और एक वाइस प्रेसिडेंट हैं सैयद बुखारी साहब, सलीम बुखारी साहब, और एक जॉइंट सेक्रेटरी सैयद इरफान साहब, और एक जॉइंट सेक्रेटरी हैं तैयबुर रहमान, और ख़जानची ट्रस्टी इन्हें अब्दुल सलाम साहब हैं, और एग्जीक्यूटिव मेंबर के मसूद मुजाहिद, और एक एग्जीक्यूटिव मेंबर सी अब्दुल जलील साहब, और एक एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद जलील हनीफ। इतने सारे हमारे 11 मेंबर्स हैं। बाकी के ये सिर्फ ऑफिशियल बॉडी है, और भी हमारे ट्रस्ट के अंदर जो मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है, इसके अंदर बहुत सारे जुड़ गए हैं। हर स्टेट के एक कमेटी बना रही है इंशाल्लाह। उसके अंदर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी रहती, उनके नीचे हर डिस्ट्रिक्ट वाइज एक कमेटी रहती है,
इस तरह से कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, ये 5 स्टेट मिलाकर ये साउथ इंडिया हज एंड उम्रा एसोसिएशन बनाकर हैं। तो इसी तरह से हर स्टेट की एक अलग अलग बॉडी है। वो जैसे जैसे मेंबर्स ऑलरेडी तकरीबन हमारे 700 से ज़्यादा मेंबर अब तक बंदी। तो इंशाल्लाह उनके भी डिटेल है, इंशाल्लाह वो जैसे जैसे ये होता है इंशाल्लाह ये करेंगे। और दूसरा जो है, हर डिस्ट्रिक्ट वालों से जो भी टूर ऑपरेटर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो लोग हमारे साथ मिले, जुड़ करके इस जो भी धोखाधड़ी चल रही है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करें। साउथ इंडिया हज एंड उम्रा एसोसिएशन प्रेसिडेंट में शेख फयाज़। अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने में हमारे जो साउथ इंडिया हज एंड उम्रा एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन होकर है। ये क्या वास्ते करके बोले तो ये जो साउथ में जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं ये लोग क्या करते हैं, बहुत से कम पैकेज रखकर ये इधर उम्रा लेके जाना, तकलीफ़ें देना हाजियों को। और इसमें क्या हो गया है, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा इसी कारोबार में जुड़ता है। ये क्या वास्ते करके बोले तो कम कीमत रखे तो 10 आदमी आ गए तो 5 लाख 6 लाख रुपया ऐसा ले लेना, 100,000 आदमी ले लेना, ले लेकर ये भाग जाना। इसके पहले कड़पे में हुआ था, इसके पहले एक दावणगिरे में एक एजेंट पानी में पड़कर इंतकाल हो गए। ये सब लोग ये भी तकलीफ़ में आ जाते हैं, आवाम भी तकलीफ़ में आ जाते हैं। ये बार बार चलती है, इसे रोकने का सबब ही नहीं है। इस वजह से हम लोग सब मिलकर इंशाअल्लाह ऐसी एक बेहतरीन तंजीम बनाकर हैं आगे आज से जोकर आगे जो भी कम पैकेजों में लेकर जाने की कोशिश कर 1-2 बार उम्रा करके इनको कुछ भी पता नहीं है, ये सब लोग मिलकर एक ऑफिस ओपन कर देना, इसमें पैसा जोड़ लेकर चला जाना और आवाम को नुकसान हो जाना, ये नहीं। जैसा इसे रोकने के वास्ते में हमें ये एसोसिएशन ओपन करके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आगे इसमें जो भी गलत तरीके से जो करते हैं इनको सख्त कार्रवाई और कानूनी तौर की तरफ से कार्रवाई करेंगे इंशाअल्लाह। बताइए कि आप जनरल सेक्रेटरी हैं, आप एक एसोसिएशन है जी। अभी फ़र्ज़ करिए कि एक एजेंट ने 25 हाजियों को धोखा दे दिया है जी, अल्लाह हिफाजत करे। आपकी एसोसिएशन क्या करेगी, क्या तरतीब से पैसे वापस लाएगी हाजी? सर एक्चुअली एक एजेंट 25 हाजियों का पैसा ले लिया, आपका यही सवाल था ना। तो जब एक 25 लोगों का एक ट्रैवल एजेंट पैसा ले लिया है, पहले तो जो पुराने हादिसे हुए हैं उसके बारे में हमारी एसोसिएशन का अभी आर्टिकल पास नहीं हुआ है। दूसरा, अब आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह वो ना हो, इसके लिए साउथ इंडिया हज उम्रा एसोसिएशन पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से, पूरी मोहब्बत से ये चीज़ों को रुकाने के लिए बनाई गई है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में ये चीज़ें बहुत कम सुनाई देंगी आपको भी। और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आप लोग खुद न्यूज़ चैनल वालों बोलेंगे माशाल्लाह साउथ इंडिया हज उम्रा एसोसिएशन ने बेहतर काम किया है इंशाअल्लाह। और भी एसोसिएशंस हैं जी, तो ये क्यों अलग से एसोसिएशन बनाने की ज़रूरत महसूस हुई? सर जो और एसोसिएशंस हैं मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगा और मैं बहुत कम जानता हूँ। और ये एसोसिएशन बनाने का मकसद ये है कि मैं ख़ुद बहुत परेशान हूँ और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं पूरे परेशान हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि 60,000, 60 पर 5,000, 69,000 या 75,000 या 70,000 या आप रख लो 30,000, आज ये ट्रेंड चल रहा है। अभी प्रॉब्लम ये है कि सर सब लोगों को खुश तो नहीं कर सकते सर, जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो आने वाले वक्त में हमारे एसोसिएशन का आर्टिकल्स होंगे, जो भी प्रेस रिलीज़ होगा या जनरल मीटिंग्स में अपडेट्स होंगे, वो हिसाब से पूरा काम होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तैयबुर रहमान इस एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। हमारा मेन मकसद इस एसोसिएशन का
ये है कि जैसे पेपर से लेके मुर्गी का जो रेट आता है आम तौर पे, वो हिसाब से ये एसोसिएशन जो है रेट तय करेगी। ये अवाम को जानकारी देना है कि भाई 60,000 70,000 70,5 में नहीं होता। और ये जो स्कीम जो चलाते हैं लोग, ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। हाल ही में आप भी देखे हैं। और जैसे आपने कहा है कि वो बाकायदा GST TCS बिल्कुल नहीं भर रहे हैं। अगर कोई भी एजेंट GST TCS भर रहा है पैकेज के ऊपर लीगली तौर पे, ये एसोसिएशन उनको क्या है इनाम देगा। क्या फयाज भी इंशाल्लाह। क्योंकि जो उम्रे का पैकेज है मानो 90,000, तो उसके ऊपर 10% यानी 5% GST 5% TCS बना लाजिम है हुकूमी तौर पे। और ये जो भी उम्रा जो रहता है हुकूमत के नज़रअंदाज नहीं आता, सिर्फ हज आता है। क्या जो हज का जो मूवमेंट होता है वही आता है। तो इसमें ये उम्रे का मूवमेंट ना आने से जो भी है जो पॉन्जी स्कैम्स हैं, जहाँ पर आमतौर पे बोलते हैं जो 65-50 अब दे दो 10-20 आदमी, और ये जो सही उम्रा करते हैं, हालांकि बेंगलोर के शहर में अक्सर लोग हैं ऐसे टूर ऑपरेटर है, बेहतरीन टूर ऑपरेटर है जो 90-95 में भी महीने को 2-3 ग्रुप काट रहे हैं, महीने को 2-3 ग्रुप खुद अपनी ऑफिसों से काट रहे हैं। इसमें कोई बात नहीं। जो आदमी 90 पे जाना है, जो आदमी 65 पे जाना है, वो उनके अवाम का मसला है। तो बहरहाल जो भी है, तो ये जो एसोसिएशन तय करेगी, जो भी रेट है इंशाल्लाह एसोसिएशन तय करेगी। और अवाम को गुमराह होना है वो अवाम के ऊपर है। क्योंकि हमारी अवाम को हम लोग क्या है सिर्फ एक मैसेज दे सकते हैं। क्या मैसेज कि भाई ये रेट नहीं इतना रेट है बोल के। और दूसरी तौर पे जो एजेंट लोग को है, इंशाल्लाह हमारी जो एसोसिएशन है इंशाल्लाह एजेंटों को जो हुकूमत से नज़रअंदाज जो रहना है इंशाल्लाह उसकी कार्रवाई भी कराई जाएगी इंशाल्लाह। जो आपका जो सवाल था कि कम प्राइस में 75,000 में लेके जा रहे हैं, उन्होंने एजेंट उनको सही जम रहा ये प्राइस करके सवाल था उनका। मैं चैलेंज से बोल रहा हूँ जो 500 मीटर के अंदर 75,000 में नहीं होता। क्योंकि मैं फील्ड वर्क करके हूँ इब्राहिम खलील रोड में, एजाज रोड में, हर जगह जो सराउंडिंग है मैक्सिमम 350 रियाल से कम नहीं है रूम, 350 रियाल से। अगर 900 मीटर की दूर गए, 900 मीटर, ये चैलेंज कर दो हर एजेंट को जो 75,000 में लेकर जा रहा है। अगर 500 मीटर के अंदर दे दिया उससे मेरे तरफ से 1000 रियाल है, 1000 रुपये 1000 रियाल है। ये चैलेंज मैं पहले भी किया हूँ एक एजेंट को, उन्होंने आखिरकार उन्होंने नहीं दिया 900 मीटर में रूम। मक्के में 1 किलोमीटर के बाहर दे दिया रूम उनको, 1 किलोमीटर में। अगर मैं अभी 50 बोल रहा हूँ, अगर जो एजेंट आपसे जो सवाल किए हैं मैं लेके जा रहा हूँ 50 मुल्क को, उनको आप सवाल करना है कि 500 मीटर के अंदर रूम दे रहे हैं, होटल का नाम बताओ बोलो उनको। जो 4-5 होटल रहते हैं सराउंडिंग में, जो हरम के जो काबा के सामने हैं या मदीने की जो हैं, अगर 150 मीटर में रूम बोल रहे हो ना, 150 मीटर में अगर रूम है नहीं, अगर दे दिए 75,000 में उनको है नहीं, मैं ये आज से बोल रहा हूँ, चैलेंज करूँ बोल रहा हूँ, मैं ये उम्रा छोड़ने के लिए तैयार हूँ।